कि लव नाम की कोई भी चीज नहीं होती। रिलेशनशिप के सिर्फ 3 ही फेसेस होती हैं, या तो लस्ट होती है, या अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, जिसे वो पागलपन में प्यार समझ लेती हैं और निशाना बन जाती हैं किसी ऐसे लड़के का जो उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसाकर उनका सब कुछ लूट लेता है। आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है, इस पर लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स को देखकर उनसे प्रभावित हो रही हैं। वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, अपनी बॉडी को, अपनी फिगर को, अपने शरीर को। वो चाहती हैं ऐसी ही पतली दिखना, ऐसी ही सुंदर दिखना, ऐसी ही गोरी दिखना, क्योंकि उनके लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिए सोशल मीडिया ने। हमें हर लड़की को यह समझाना होगा कि अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना सीखो। आपकी हाइट क्या है, आपके रंग रूप क्या है, आपकी बॉडी की फिगर क्या है, वो आपके जीन्स पर निर्धारित करती है जो आप अपनी फैमिली से लेकर आए हैं, या आपकी डाइट पर निर्धारित करती है, एनवायरमेंट फैक्टर्स पर। उसको आप किसी भी क्रीम से, किसी भी सर्जरी से, या किसी भी और आर्टिफिशियल तरीके से ठीक नहीं कर सकती। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकती हैं जिससे आप अपने आप को फिट रख सकती हैं, वरना अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। और हर लड़की अपने आप में यूनिक है। इस टाइम पर जब उनके अंदर प्यूबर्टी यानी जवानी, ऐसे हार्मोन्स आ रहे होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन होना बहुत नॉर्मल है। किसी भी लड़के के लिए लस्ट होना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन हम उनकी प्रॉब्लम्स को हार्मोनल ना समझ के बिहेवियरल समझ लेते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि उनका जो ये बिहेवियर हो रहा है, लड़कों के प्रति आकर्षण हो रहा है, ये बायोलॉजिकल है, हार्मोनल है, और उन्हें ये बताने की जरूरत है। गर्ल्स को कोई समझने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जब आप उन बच्चों की, लड़कियों की प्रॉब्लम समझेंगी तो आपको खुद आकर बताएंगी। लेकिन इस बीच हमने लड़कों का हाथ भी नहीं छोड़ना है। आजकल हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही बच्चों की कोई शिकायत आती है, या बच्चों की शिकायत हम करते हैं, तो उसके पेरेंट्स हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि जी इसे कुछ कहना नहीं है, इसे मारना नहीं है, इसे कुछ भी नहीं धमकाना है, बच्चा जो करता है करने दो। लेकिन हमें उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। हम ये तो समझ सकते हैं ना कि प्रॉब्लम है, तो उसका कॉज फैक्टर क्या है। अगर एक बच्चा आज बीड़ी पीना सीख रहा है, तो दैट मीन्स वो किसी ऐसे सर्कल में बैठ रहा है जहाँ से वो उसे सीख रहा है। अगर वो कोई गलत अश्लील हरकत कर रहा है, तो दैट मीन्स उसका सोर्स है, कहीं से वो सीख कर आ रहा है बच्चा। उस पेरेंट को उस सोर्स के बारे में बताइए, ताकि हम उस बच्चे का भी साथ दे सके। हमें किसी भी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी पिन पॉइंटिंग ऑफ मिस्टेक अगर हम पेरेंट्स को बता दें तो उसका पूरा जीवन सुधार सकता है। लेकिन बच्चों की चिंता करते करते कभी हमें अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है। आप ज्यादातर स्कूल में फीमेल टीचर्स हैं, बहुत कम ही मेल टीचर्स होती हैं। आप लोगों के अंदर भी विद टाइम, विद एजिंग और विद आपकी जो प्रोफेशन है उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे आप बहुत ज्यादा देर तक अगर खड़ी रहती हैं तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है। अगर आप सही तरह के फुटवियर्स नहीं पहन रही हैं तो आपके अंदर एडियों की या जोड़ों की कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कोर्टिसोल हार्मोन। अगर आपके अंदर फैमिली का भी स्ट्रेस है, स्कूल का भी स्ट्रेस है, बच्चों का भी स्ट्रेस है, मैनेजमेंट का भी स्ट्रेस है, रिजल्ट का भी स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस है, तो